औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों की तरबियत आखिर कैसे की जाए? इस्लाम इसमें क्या हिदायत देता है? इस्लामी तरीक़ा क्या है बच्चों की तरबियत का? आज का हमारा मौजू यही है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। अगर बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। अगर कोई गलती हो जाए, मैं आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूँ जिसे दीन से मोटिवेशन मिली, मैंने सोचा आप तक पास ऑन कर दें। आज हम ये गौर करेंगे कि दीन इस्लाम में आखिर बच्चों की तरबियत का क्या तरीका है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम ये अपने बच्चों को एक बुनियादी ट्रेनिंग देना शुरू करें। बुनियादी ट्रेनिंग क्या होती है? वो माँ की गोद से शुरू होती है। अगर हम माँ की गोद से उसे इस्लामी इक़दार सिखाना शुरू कर देंगे, हम उसे, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जब माँ की गोद में आता है उसी वक्त उसकी नशो नुमा शुरू हो जाती है। उसकी वाइट स्लेट होती है, उसका दिमाग सफ़ेद कागज़ होता है। उस पर सबसे पहली जो तहरीर लिखती है वो माँ तहरीर लिखती है। अगर माँ उसके में इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान पाक में सबसे अहम, सबसे ज़्यादा मर्तबा जो बयान किया है वो माँ का बयान किया है, क्योंकि माँ एक नस्ल बनाती है। हमेशा आपने सुना होगा मादरी ज़बान, कभी नहीं सुना होगा फादरी ज़बान। मादरी ज़बान को क्यों मादरी ज़बान क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा सबसे पहली चीज़ जो सीखता है वो अपनी माँ की ज़बान सीखता है। तो अगर हम उसको माँ का हर किया हुआ एक्ट बच्चे के ऊपर सारी ज़िंदगी असरअंदाज रहता है। माँ का हर किया हुआ की हुई हरकत बच्चे पे हर लम्हा पूरी ज़िंदगी असरअंदाज रहता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए अब ये देखें, अब सबसे पहले तो मैं पिछले प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि एक बीवी के क्या हकूक़ हैं और उसके क्या फ़राइज़ हैं, मियाँ के क्या हकूक़ हैं और क्या फ़राइज़ हैं। आप उन प्रोग्रामों को देखिए। पहले तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों, आपके बच्चे नेक मुत्तकी हों और आपसे मोहब्बत करने वाले हों, तो उनको मोहब्बत दीजिए। इस्लाम में हमारे नबी आका दो जहां ने बच्चों की परवरिश कैसे की, आइए हम देखते हैं कि उन्होंने बच्चों की परवरिश कैसे की। उन्होंने, अल्लाह के रसूल ने, मैं पिछले प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि अल्लाह के रसूल एक दफ़ा हसनैन करीमैन को कंधे पे बिठा के बाहर तशरीफ़ ले गए। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, कैसी क्या खूब सवारी है। तो आपने फरमाया ये कहो कि कैसे खूब सवार हैं, कैसे अच्छे सवार हैं, कितने बेहतरीन सवार हैं। यानी सबसे पहले तो आकाए दो जहां ने उनकी मोहब्बत और शफ़क़त का आलम यह है कि अपने नवासों को, हसनैन करीमैन को अपने कंधे पे बिठा के लेके जा रहे हैं। और अगर कोई ये कह रहा है कि सवार, हालांकि आकाए दो जहां, दो पूरी कायनात के मालिक, अल्लाह ने फरमा दिया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, जिनके बारे में अल्लाह पूरे कुरान में कसमें खाता है। वद्दुहा या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर वश्शम्स, ए महबूब तेरे कसम, चेहरे की कसम, एक महबूब तेरे अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिस शहर में इवन दिन के तू चलता है उस शहर की कसम, जो तू चादर ओढ़ के खड़ा है उसकी कसम, मोहब्बत लिअमूरी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी जान की कसम, यानी इंतहा मोहब्बत की है। वो क्या कह रहे हैं? वो अपनी औलाद को इज़्ज़त दीजिए। शुरू से जब आप उनको इज़्ज़त देना सिखाएंगे, आप उनको इज़्ज़त देंगे, आप उनसे इज़्ज़त से बात करेंगे, इखलाक सिखाएंगे, उनके सामने बच्चा समझना शुरू करता है। तकरीबन साल
8 महीने की उम्र में, उससे पहले वो सिर्फ देख के ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो उसकी मशीनरी में, उसके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो रही होती हैं वो जो वो देखता है। उसके बाद फिर वो सुनता है, सुनने के बाद उस पर सोचना शुरू करता है। तो पहले बुनियादी तौर पे अब अपने सबसे पहले तो बेइंतहा मोहब्बत दें। आजकल अब आप ये देखें, क्या हम इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके पे अमल कर रहे हैं? हम आज छोटा सा बच्चा होता है, पैदा होता हुआ बच्चा होता है, 2 4 5 6 महीने का बच्चा होता है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। मैं कह रहा हूँ हर चीज़, कोई चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। अगर नोट को आप फजूल खर्ची में इस्तेमाल करेंगे तो नोट का इस्तेमाल बुरा हो गया। अगर उसे अल्लाह के राह में खैरात करेंगे तो वो अच्छा, नोट की कीमत बढ़ जाएगी। अगर आप, ठीक है, मोबाइल दीजिए, अपने बच्चों को मोबाइल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बजाय उस पर कार्टून लगा के देने के, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस लगा के दे दें, कुरान की कोई आयत लगा के दे दें। आप यकीन करें कि यहाँ पे हमें आदत थी गाड़ियों में, अब बसों में, पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट में गाने सुनने की। गाने में बड़ा मज़ा आता था। वो अगर किसी गाड़ी में गाना नहीं चल रहा होता था तो ड्राइवर को क्रिटिसाइज़ करते थे, या अपनी गाड़ी में ना चल रहा हो तो बोरियत होना शुरू हो जाती थी। आप यकीन करें कि हम जब सऊदीया में हज करने अल्लाह ने सादत अता फरमाई तो वहाँ हर गाड़ी में कुरान पाक की तिलावत चल रही है। यानी आप यकीन करें कि जब हम वापस आए तो अगर गाना अपनी गाड़ी में लगा होता था काफ़ी अरसे तक, तो दिल कांप जाता था, खौफ ज़दा हो जाता था कि यार वो हम ऐसे माहौल में से आए। माहौल क्रिएट कीजिए, वहाँ पे इतना मज़ा आता था। यहाँ पे हमें थोड़ा सा एहतराम बहुत अच्छी चीज़ है, एहतराम बेइंतहा होना चाहिए, अदब के बगैर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कुरान का अदब ये नहीं है कि हम उसे उठा के चूम के ऊपर रख दें। यानी अगर हम माँ बाप का अदब करते हैं, सिर्फ उन्हें चूम चूम के खाना खिलाते नहीं, उन्हें पाँव दबाते नहीं, उनकी खैरियत नहीं लेते, बस चूम के चले जाते हैं, ये भी इबादत है। कुरान पाक को देखना, सुनना, उसको चूमना भी इबादत है। लेकिन असल मतमए नज़र है उसको पढ़ना, समझना। आप अपने, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतरीन इंसान बने तो उनको अरबी सिखाना शुरू करें, क्योंकि हमारा कुरान, हमारी अहदीस और हम जो मोमिनों को इस्लाम का जो एक्चुअल ज़बान है वो अरबी है। बहुत फ़ायदा उठाएं इससे, मोबाइल से। ये नहीं कहता कि भी इसको इस्तेमाल ना करें, इससे फ़ायदा उठाएं। और दीन सीखने के लिए उनको अरबी के, अगर मुझे नहीं पता, हो सकता है कि अरबी में भी कार्टून बनते हों या अरबी में भी ज़बान में भी कोई इस किस्म की फ़िल्में होंगी यकीनन, तो वो दिखाएं। नहीं तो कुरान पाक लगा के दे दें उन्हें। आप यकीन करें, मैं 1 डेढ़ महीने सऊदीया में हज के दौरान रह के आया तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था उसके बाद कोई चीज़ कुरान के अलावा, तलावत के अलावा। लेकिन फिर यहाँ माहौल में आते गए तो फिर वो मामला वो होता है। माहौल दीजिए बच्चे को, ऐसा बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। बच्चे को उस वक़्त जब पैदाइश के बाद 5-6 महीने गुजर रहे होते हैं, साल गुजर रहे होते हैं, उसमें जैसा आप माहौल देंगे वैसा ही वो अडॉप्ट करेगा और वो सारी ज़िंदगी उसके अंदर चलेगा। अगर आपने मुझसे मोहब्बत दी है, आपने उसे इज़्ज़त दी है, आपने उसे शफ़क़त दी है, तो वो हमेशा इज़्ज़त, मोहब्बत, शफ़क़त लोगों से करेगा। अगर आपने उसको माँ बाप के हकूक़ बताए हैं तो वो हमेशा बाप की इज़्ज़त करेगा, बाय नेचर इंसर्ट हो जाएगा उसके अंदर। अगर वो आपने उसको, बाप ने माँ की इज़्ज़त बताई है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो वो सारी उम्र उसके दिल में बस जाएगी, वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। और अगर आप बचपन से आप बच्चे के 1 साल के दौरान या 6, 7, 8 महीने के दौरान आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर देंगे, आपके घरों में लड़ाइयाँ होती होंगी, आपके घरों में बदतमीज़ी होती होगी, माँ बाप आपस में बदतमीज़ी करते होंगे, तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लें, जो चाहे कर लें, आपके बच्चे तमीज़दार कभी भी नहीं होंगे। अब दूसरी बात, आप रिज़्क़ हलाल खिलाने की कोशिश करें।
रिज़्क़ हलाल, बिल्कुल प्योर रिज़्क़ हलाल खिलाने की कोशिश करें। हमें शैतान ये वर्गलाता है कि आजकल के दौर में तो रिज़्क़ हलाल कमाया नहीं जा सकता। भाई अल्लाह 100% नहीं मांगता आपसे, वो 33%, वो कहता है बस खलूस नियत से थोड़ा सा कर लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक वक्त आएगा, फितना फसाद का दौर होगा, जो मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसे जंगे बदर के 70 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। ये वो दौर है, यानी इसमें आप जितनी अच्छाई उनके सामने कर सकते हैं, उनके सामने, बच्चों के सामने जितनी अच्छाई बयान कर सकते हैं, जितनी अच्छी बातें बयान कर सकते हैं, उन्हें कुरान की तलावत लगा के दें, मोबाइल पे दें उन्हें कुरान की तलावत, वो आदी हो जाएंगे इस चीज़ के। अरबी लगा के दें, अगर उन्होंने अरबी सीख ली तो यकीन करें ये जो अंग्रेज़ इतनी तरक्की कर रहे हैं, आप रिसर्च करके देख लें, वो हमारे कुरान से इंस्पायर है, वो इसकी तहकीक करते हैं, वो इस पे तजर्बात करते हैं और उन्होंने एक्चुअल इम्प्लीमेंट कर रखा है। माहौल ऐसा बना रखा है उन्होंने कि आप जाके देखें, ऐसा लगेगा कि एक्चुअल इस्लाम वहाँ पे है, फलाही रियासत वो है, इंसान के हमदर्द वो हैं, क्योंकि उन्होंने इंस्पायरेशन ली है कुरान से और हमने इंस्पायरेशन ली है उनसे। उनकी जो बुरी आदतें हैं वो हमने अपना ली। हमारा दीन कहता है कि सुबह इशराक चाश्त के बाद काम करना शुरू करो और असर के बाद बंद कर दो। हम वो पूरा यूरोप इशराक के बाद यानी 7-8 बजे वहाँ पे कारोबार शुरू हो जाता है और 5 बजे ख़त्म हो जाता है। यानी हमारा दीन ये बताता है कि सुबह सुबह उठ के आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, जिस्म आपका फिट रहेगा। सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज सुबह तहज्जुद की नमाज है, फजर की नमाज है। फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते, सुबह सुबह उठ के आप नाक में, कान में, मुंह में पानी से धोते हैं, आपकी सफाई हो जाएगी। अगर ये चीज़ें आपका बच्चा देख रहा है तो वो वही अडॉप्ट करेगा जो वो देखेगा। तो उसके सामने उसे सबसे पहले तो दीनी इक़दार उसके सामने कीजिए, उस शफ़क़त मोहब्बत उसे दीजिए। आका दो जहां की जो बच्चों से सलूक किया वो आप उनसे कीजिए, उन्हें इज़्ज़त दीजिए। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब तशरीफ़ लाती थी, बिल्कुल बराबर वाला घर था। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के दरवाज़े पे जाया करते थे और उनका हाथ ऐसे पकड़ के यूँ चूमते थे और हाथ पकड़ के अपने जहाँ आप तशरीफ़ फरमा होते थे वहाँ लाया करते थे। और बिल्कुल साथ वाला घर था, कम से कम 2-4 दफ़ा तो आती ही होंगी ना, ये नहीं कि एक दफ़ा। अगर वो 10 दफ़ा भी आती थी तो आका दो जहां 10 दफ़ा ऐसे ही करके लाते थे। ये इज़्ज़त देना अब आप इज़्ज़त देना सिखाएंगे तो आपको रिटर्न में मिलेगी, क्योंकि वो बच्चे का कसूर नहीं है, उसने जो देखा है वो उसके अंदर इनहेरिट आप हो गया, यानी आपकी तरफ से मुंतकिल हो गया, और वो वही करेगा जो उसने पहले 2-3 साल में ऑब्ज़र्व किया है। उसके बाद अल्लाह करे कि कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन वो उसकी आदत बन जाती है, वो उसको ऑब्ज़र्व करके सीख लेता है। उससे बहुत मुश्किल हो जाता है उसको चेंज करना, उसको हटाना अपनी तख्ती पे से बहुत मुश्किल हो जाता है दिमाग की। तो उन बच्चों को सबसे पहले मोहब्बत दीजिए, उनको इज़्ज़त करना सिखाइए, उनको इज़्ज़त दीजिए। और बच्चे होने से पहले चाहे आप में कोई लड़ाइयाँ हैं, नफ़रतें हैं, गुस्से, कबाहतें हैं, लेकिन बच्चों के सामने हंस के मुस्कुरा के मिलिए, ताकि बच्चों को मुस्कुराना आए, ताकि बच्चों को हंसना आए। आप उनके सामने अगर आपके अंदर कोई क्लैशेस हैं, आप मुशाहिदा करके देख लें, जिनके माँ बाप में क्लैशेस होते हैं उनके बच्चे बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज बन जाते हैं। जिनमें मोहब्बतें होती हैं उनके बच्चे मोहब्बत करने वाले होते हैं। आप मुशाहिदा तो खुदारा जो दीन में बताया गया है उनको दीन की समझ दीजिए। कोशिश कीजिए कि अरबी सिखाइए, कोशिश कीजिए कि हजूर की हदीसें उनको लगा के दें, कुरान की तलावत उनको लगा के दें। अगर वो 1 साल के अंदर उनके दिल में उस तलावत की मोहब्बत बैठ गई तो सारी उम्र वो मोहब्बत नहीं जाएगी। अगर वो हदीसों की मोहब्बत बैठ गई तो सारी उम्र वो मोहब्बत नहीं जाएगी। कार्टून देखते हैं, वीडियो गेमें खेलते हैं, उन्हें अपनी मर्ज़ी करने की आदत पड़ जाती है। फिर आप वो जिस चीज़ को चाहते हैं तेज़ चलाते हैं, जिसको चाहते हैं आहिस्ता चलाते हैं, और फिर वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। आप उन्हें हटा नहीं सकते, मार नहीं सकते, कुछ भी। तो मोबाइल से
पॉजिटिव फ़ायदा लीजिए। इसमें आप बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उन्हें डाउनलोड करके बच्चों को कुरानी आयत लगा के दें, अहदीस लगा के दें, ताकि उनकी आदत बन जाए जो आपके लिए सारी ज़िंदगी के लिए सदका जारिया हो। और फिर देखिएगा कि आपके बच्चे कैसे फर्माबरदार होते हैं। और रिज़्क़ हलाल जब आप नहीं खिलाते तो क्या होता है, आप उनके सामने, बच्चा देख रहा होता है कि मेरी बाप की तनख्वाह तो इतनी है और मैं जा रहा हूँ इतने आसाइशों में, तो इसका मतलब है मेरा बाप कोई नाजायज़ काम कर रहा है। जब वो नाजायज़ काम देखता है और बाप उसका गिल्टी हो जाता है, फिर बच्चे को बाप उस हरकत से रोक नहीं सकता, वो क्योंकि ख़ुद गिल्टी हुआ होता है। वो कहता है अब्बू जान आप तो ख़ुद तो रिश्वत लेते हैं, आप ख़ुद तो रिज़्क़ हराम कमा रहे हैं, मुझे बुराई से रोक रहे हैं, मुझे गाली देने से रोक रहे हैं। ये बच्चा, आप बच्चे के गिल्टी हो, आप उसे रोक ही नहीं सकते। आपको खुद महसूस होता है कि मैं खुद इसको हराम की कमाई ला के खिला रहा हूँ, इसको कैसे मना करूँ कि तू चोरी ना कर, तू बेईमानी ना कर। तो कोशिश कीजिए कि इस मोबाइल से पॉजिटिव काम लीजिए, जितना हो सकता है मुमकिन उतना रिज़्क़ हलाल कमाइए, उतनी इज़्ज़त दीजिए, उतनी मोहब्बत दीजिए, उतनी शफ़क़त दीजिए, ताकि फिर आपको अपने बच्चों से शिकायत ना हो और आपकी नस्ल कामयाब और कामरान हो सके। जैसे आज यूरोप में यूरोपियन, हालांकि उनमें तो इनफरादियत है, हमारे दीन में इज्तिमाइयत सिखाई जाती है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।